आखिरकार खुल गया मिस्र गाजा बॉर्डर। 2 हफ्तों के बाद गाजा तक पहुंची मदद। राफा बॉर्डर को पार करते हुए ट्रक पहुंचे गाजा में। हमास ने भी दिखाई इंसानियत, 2 अमेरिकी बंधकों को किया रिहा। क्या ये जंग खत्म होने की शुरुआत है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई गहरी चाल? दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में लोगों को थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका मिला है। 2 हफ्ते तक लंबे इंतजार के बाद इजराइल ने राफा बॉर्डर का रास्ता खोल दिया है और गाजा के लोगों तक ट्रक के जरिए मदद पहुंचना शुरू हो गई है। इससे पहले हमास ने भी दरियादिली दिखाते हुए 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमास के ऐसा करने के बाद इजराइल ने राफा बॉर्डर का रास्ता खोला है। पिछले 15 दिनों से चल रहे इस युद्ध में ये पहली अच्छी खबर सामने आई है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में ये उम्मीद जगी है कि अब शायद गाजा और इजराइल में शांति बहाल होगी। मगर दुर्भाग्य से लोगों का ऐसा अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईरान और इराक जैसे देशों ने इस लड़ाई को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और इजराइल के साथ ही इनका निशाना अब अमेरिका पर भी है। यहाँ तक कि इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। तो इजराइल को हराने के लिए ईरान कौन सा मास्टर प्लान बना रहा है? इस युद्ध में अमेरिका के सैनिकों को निशाना बनाने की वजह क्या है और हमास को खत्म करने के लिए इजराइल अपनी 3 स्टेप स्ट्रेटजी पर किस तरह काम कर रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए 17 दिन बीत चुके हैं और ये लड़ाई अभी भी इसी तरह जारी है। हालांकि अभी हाल ही में इस युद्ध को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई हैं। जहां हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया है, तो वहीं इजराइल ने गाजा तक मदद पहुंचाने के लिए राफा बॉर्डर को खोल दिया है। जी हां, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद गाजा के लोगों तक खाना पानी और दवाई आदि की मदद पहुंची है। असल में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से सीज कर दिया और यहाँ खाना और पानी जैसी जरूरी चीजों के पहुंचने पर रोक लगा दी। लेकिन 2 हफ्तों के लंबे इंतजार और बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर के बाद आखिरकार इजराइल ने गाजा और मिस्र को जोड़ने वाले राफा बॉर्डर को खोल दिया है और इस बॉर्डर के जरिए ट्रकों में भर भर कर लोगों के लिए मदद भेजी जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि इजराइल के ऐसा करने से कुछ समय पहले ही हमास ने इंसानियत दिखाते हुए 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया था। असल में 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो उसने 1500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने के साथ ही तकरीबन 200 लोगों को बंदी बना लिया था। इन लोगों में 2 अमेरिकी नागरिक भी थे। उन्हीं 2 अमेरिकी बंधकों को हमास ने रिहा किया है। ये 2 बंधक मां और बेटी थे, जिन्हें हमास के चंगुल से बाहर निकालने में कतर का भी बहुत अहम रोल रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर के इस मदद के लिए उन्हें शुक्रिया भी कहा है। ये सारी पॉजिटिव चीजें देखकर लोगों को लग रहा है कि शायद अब इस युद्ध पर विराम लग जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत यह है कि हमास और इजराइल दोनों का ही इस युद्ध को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपने अपने प्लान्स बना रहे हैं। पहले इजराइल ने प्लान किया कि अगर बात करें तो उनका इरादा हमास को जड़ से खत्म करने का है, यानी कि इस बार इजराइल हमास से सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता बल्कि उसे पूरी तरह से मिटाना चाहता है, ताकि हर थोड़े दिन में होने वाली ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसके लिए इजराइल ने एक 3 स्टेप प्लान बनाया है। इस योजना के अनुसार प्लान का हिस्सा जो पहला है, हमास पर हवाई हमले करते हुए ताबड़तोड़ बम बरसाना है। इसके बाद दूसरे चरण में इजराइल अपने सैनिकों को गाजा के अंदर भेजेगा और हमास के लड़ाकों को ढूंढ कर वो मारेंगे। और उसके बाद तीसरा और आखिरी स्टेप ये होगा कि गाजा में एक बिल्कुल नई सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करना, ताकि दोबारा हमास जंग ना ले सके। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इजराइल गाजा में पिछले 15 दिनों से पहले स्टेप पर काम कर रहा है और जहां ये गाजा पर हवाई हमलों के जरिए हजारों बम बरसा चुका है। असल में दोस्तों, गाजा एक बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां छिपे हुए हमास के लड़ाकों को ढूंढना इम्पॉसिबल है। ऐसे में हमास की तरफ से इजराइल पर जब भी कोई हमला या मिसाइल फायर की जाती है तो सैटेलाइट की मदद से इजराइल उस एरिया की लोकेशन को लॉक कर देता है और फिर उस जगह ताबड़तोड़ बम बरसाकर उस इलाके को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इजराइल के अनुसार उनके पास हमास से मुकाबला करने का और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन इस प्लान में दिक्कत ये है कि जब इजराइल की तरफ से बमबारी की जाती है तो उसमें हमास के लड़ाके कम और बेगुनाह लोग ज्यादा मारे जाते हैं। यही वजह है कि इजराइल पर हमेशा बेगुनाहों को मारने का इल्जाम लगता रहा है।
खैर जो भी हो, इस युद्ध में इजराइल ने गाजा पर इतनी बार बमबारी की है, उसे देखकर यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि अब वो अपने प्लान के दूसरे चरण को जल्द ही शुरू करने वाला है। यानी बहुत जल्द इजराइल अपनी जमीनी सेना को गाजा के अंदर भेजेगा, जो हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। इजराइल का ये प्लान कहने और सुनने में तो काफ़ी दमदार नज़र आता है, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि अगर हमास का एक भी लीडर इजराइल के इस हमले में जिंदा बच निकला तो उसे दोबारा हमास खड़ा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी की वजह यह है कि गाजा के लोगों के लिए ये लड़ाई धर्म युद्ध है और अपने वतन को हासिल करने की भी। ऐसे में फ़िलिस्तीन के नौजवानों को फिर हमास में शामिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये तो हुई इजराइल के प्लान की बात। अब बात करते हैं इस लड़ाई की दूसरी पार्टी यानी कि हमास और फिलिस्तीन की योजना के बारे में। दोस्तों, इस युद्ध में हमास की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ ईरान, इराक और सीरिया जैसे आसपास के कई देश शामिल हैं। आपको याद होगा कि जब 7 अक्टूबर को यह जंग शुरू हुई तो हमला सिर्फ हमास ने नहीं किया, बल्कि इजराइल पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट बरसाए थे। इतना ही नहीं, यमन से हूती विद्रोहियों ने भी एक के बाद एक कई मिसाइल दागकर इजराइल को निशाना बनाया था। वो तो अच्छा हुआ कि लाल सागर में अमेरिका का एक वॉरशिप तैनात था, जिसने इन मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया, वरना इजराइल में भी मरने वालों का आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता था। असल में दोस्तों, अमेरिका इस लड़ाई में इजराइल के साथ बिल्कुल वैसे ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के हर एक फैसले और हर एक एक्शन का पूरा सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि इराक और सीरिया जैसे देशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर पिछले कुछ दिनों में कई हमले किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इराक के अंदर अमेरिका के 2500 और सीरिया के अंदर 900 से ज्यादा जवान तैनात हैं। यह अमेरिकी सिपाही इन देशों के स्थानीय सैनिकों की आतंकी संगठनों से लड़ने में मदद करते हैं। मगर जब से अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की घोषणा की है, तब से इन देशों में अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए हैं। ये खबर खुद उन सैनिकों की तरफ से दी गई है। इतना ही नहीं, ईरान जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली है कि वो इन देशों से अपने सैनिक तुरंत वापस बुला ले, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इन सब चीज़ों से यह जाहिर होता है कि इराक और सीरिया जैसे देशों के आतंकवादी संगठन इजराइल में चल रही लड़ाई के अंदर हमास का साथ देने के लिए कभी भी इजराइल पर टूट पड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल के लिए इस हमले से बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, दूसरे आतंकवादी संगठन इस लड़ाई में हमास का साथ देंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।